जय हिंद साथियों, बीपीएससी 3.0 का एग्जाम आपने दिया है, पीआरटी का दिया है, कल पीआरटी का एग्जाम है। हालांकि सभी लोगों ने अपना आंसर एनालिसिस किया है अपने किसी यूट्यूब के माध्यम से, किसी कोचिंग के माध्यम से, और उनके मन में अब सवाल है कि क्या स्कोरिंग मार्क्स जो स्कोर आ रहा है क्या वो सेफ स्कोर है कि नहीं है। आपको बता दें कि जो सेफ स्कोर है कि नहीं है, कुल जो सीट है 86,774 सीट है और 1,60,000 जो है प्राइमरी में आवेदन हुआ था। 1,60,000 प्राइमरी में आवेदन हुआ था। उसके बाद जो छात्र देख रहे हैं कि सेफ स्कोर कहां तक जाएगा। हालांकि आपको हम बता दें कि कट ऑफ जो है बीपीएससी निर्धारित करती है। हम कट ऑफ के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन वो लगभग कट ऑफ ही होगा, लेकिन सेफ स्कोर के बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कट ऑफ कैसे, किस आधार पर बता रहे हैं। तो कट ऑफ जो है फाइनल बीपीएससी ही बता पाएगा, दूसरा किसी में भी दम नहीं है कि कट ऑफ को बता पाए। लेकिन जो छात्रों के सवालों का जवाब लिया गया, जो छात्र एग्जाम देकर आए उसके सवालों से जवाब लिया गया, तो उनके द्वारा जो एनालिसिस करने के बाद जो स्कोर पता चल रहा है कि कहां तक जाने की संभावना है सभी कैटेगरी का, यूआर, ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच सभी का कहां तक जाने का है। ये अनुमानित है, एक संभावित है। पहले ही हम बता देते हैं अनुमानित संभावित स्कोर होगा, जो भी हम बताएंगे आपको कि सेफ स्कोर आपका कितना तक जा सकता है। हालांकि सभी लोगों ने अपना आंसर मिलाया होगा, किसी का 50, किसी का 55, किसी के 60, किसी का 80 भी जा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार कट ऑफ 80 जाएगा, 90 जाएगा। तो आपको बता दे 80, 90 जाएगा कि नहीं जाएगा, वो आप इस वीडियो पर ध्यान दें और पूरी तरीके से देखिए कि कट ऑफ जो है कहां तक जाने की संभावना है और कहां तक आपका जो है वो सेफ स्कोर होगा। ठीक है साथियों, आपको बता दें कि यूआर में प्राइमरी का है, ये बीपीएससी TR0 का प्राइमरी का है 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 का सामान्य विषय का, सिर्फ सामान्य विषय का। उर्दू का भी कट ऑफ लगभग यूआर के लेवल में ही रहता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो सबसे पहले बता दें कट ऑफ जो बताने जा रहे हैं हम लोग, कट ऑफ या सेफ स्कोर हम इसको बोले हैं पहले ही, सेफ स्कोर के रूप में माना जाएगा। यूआर का जो है वो सामान्य, जैसे कि यूआर मेल तो नहीं कह सकते हैं, यूआर जो है सीधे यूआर, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों जाता है। यूआर मेल फीमेल दोनों जाता है। फिर भी हम आपको दर्शाने के लिए बोलते हैं कि मेल जो है 2976 दिखती है यूआर का प्राथमिक में 1 to 5 का। ठीक है, 1 to 5 का ही ये केवल है। ठीक है, सामान्य विषय का ऐसे दिखती तो 28,000 है, जो कि सारा कुछ मिलाकर है, लेकिन जो इसका हम बता रहे हैं वो सिर्फ सामान्य विषय का है। ठीक है, तो यूआर का जो सीट है 2976 मेल का, और महिला का जो रिजर्व सीट है 2485। तो इस मेल का जो है कट ऑफ जो है, या वो समझ सकते हैं कि सभी का जो कट ऑफ है यूआर का वो होगा 68 से 70 के बीच। 68 से 70 के बीच में आपका जो है सेफ स्कोर होने की संभावना है। होने की क्या है? संभावना है। ठीक है, 5 नंबर इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा का संभावना नहीं है, ये भी जान ले। 5 नंबर से ज्यादा का इधर उधर का संभावना नहीं है। 5 नंबर हम कह सकते हैं कि 5 नंबर इधर, 5 उधर दोनों हो सकता है। ठीक है, ये संभावित है। उसके बाद जो है महिला का बता दें, महिला यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, जिसमें कि बिहार से बाहर के लोग भी आते हैं। यही एक कैटेगरी है जिसमें बिहार से बाहर के लोग आते हैं। बिहार से बाहर के लोग या बिहार के लोग जो भी है, किसी भी सब्जेक्ट से है, किसी भी कैटेगरी से है। ठीक है, जिनका जितना नंबर रहता है वो जनरल में चले जाते हैं। अधिक नंबर वाले कोई भी कैटेगरी के होंगे वो जनरल में चले जाते हैं। तो इनका जो महिला का जो होगा वो है 60 से 68 के बीच में जो है वो सेफ स्कोर माना जा रहा है। 60 से 68 के बीच में काफी एनालिसिस करने के बाद इस स्कोर पर पहुंचा गया है। तो 60 से 68 के बीच में जो है महिला का कट ऑफ या सेफ स्कोर आप कह सकते हैं। 5 नंबर हम पहले ही बोल दिए हैं कि 5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, 5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, और उसके बाद है ईडब्ल्यूएस, यूआर के बाद ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस में आने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, ये यूआर का जो सीट है ये सभी के लिए होता है। बिहार के लिए, बिहार से बाहर के लिए जो भी अधिकतम नंबर लाते हैं उन सभी छात्रों के लिए ये यूआर का सीट होता है। उसके बाद जो भी कैटेगरी है वो केवल और केवल बिहार के लिए है, केवल और केवल बिहार के लिए है। और यूआर में एक चीज हम बताने चाहते हैं कि 90 प्लस नंबर सीटेट में होना चाहिए, जो कि बिहार से बाहर के छात्र होंगे। बिहार के छात्र जो होंगे वो 82 वाला से ऊपर जो भी होंगे वो भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन बिहार से बाहर वाले जो छात्र होंगे वो 90 प्लस नंबर चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको बोल दे ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होने वाला है वो मेल का कह सकते हैं, जो मेल का सीट है 1184, लेकिन इसको मेल हम नहीं कह सकते हैं, फिर भी मेल करना पड़ता है दर्शाने के लिए। 1184 जो सीट है वो पुरुष का है और 989 जो है महिला का है। ठीक है, और जो सीट सेफ स्कोर होने वाला है वो है 60 से 68, इसमें जो है पुरुष का होने वाला है 60 से 68। ठीक है,
60 से 68, और महिला का जो है वो 50 से 60, महिला का जो होगा 50 से 60। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 60 से 68 होगा, ईडब्ल्यूएस का जो है मेल का, पुरुष का, और महिला का जो होगा 50 से 60 के बीचों में संभावित स्कोर जो सेफ स्कोर माना जा रहा है वो होने की उम्मीद है। उसके बाद ओबीसी है, और ओबीसी की संख्या काफी रहती है। आप जानते हैं कि ओबीसी की संख्या जो है एग्जामिनेशन में काफी है, 1 to 5 को लेकर, और पूरे हॉल ऑफ देख सकते हैं ऑल ओवर। अगर टीचर बहाली में भी देखेंगे ओबीसी की जो संख्या है वो काफी संख्या में रहती है। तो ओबीसी का जो कट ऑफ होने वाला है ईडब्ल्यूएस से अधिक होता है, आप लोग सभी जानते हैं। और 65 से 68 के बीच में इसका जो मेल का है कट ऑफ या सेफ स्कोर होने की संभावना है। 5 नंबर इधर व उधर, मान ले डाउन भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, और महिला के सीट की बात करें, जो 1783 महिला का सीट है ओबीसी का, और 2136 जो है वो पुरुष का है। ठीक है, तो पुरुष और महिला के बारे में बता दें, और महिला के बारे में बता दें कि जो कट ऑफ सेफ स्कोर होने वाला है वो है 55 से 65, 55 से 65 के बीचों में आपको देखने को मिल सकता है। साथियों मैंने पहले ही बताया है कि 5 नंबर इधर व उधर। ठीक है, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो ये जितना भी आरक्षण वाले कैटेगरी है वो सभी के सभी बिहार वाले के लिए है। ठीक है, जो बिहार से बाहर के छात्र हैं इस पर ध्यान नहीं देंगे, वो केवल इस पर ध्यान देंगे, यूआर पर, बाकी किसी पर नहीं। ठीक है, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है। ठीक है, BC1 जिसको बोलते हैं, BC2 मतलब ओबीसी। ठीक है, जिसमें ईबीसी का जो पुरुष का सीट है 2965 और महिला का जो सीट है 2475। ठीक है, उस अनुसार से ईबीसी का जो मेल का जो कट ऑफ सेफ स्कोर जा रहा है वो 60 से 65 जा रहा है, 60 से 65 जा रहा है, 60 से 65 जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका जो पुरुष का सीट है 2475, सॉरी महिला का जो सीट है 2475, वो 50 से 60 के बीच में जा रहा है। 50 से 60 के बीच में जो है सेफ स्कोर कह सकते हैं माना जा रहा है, 50 से 60 के बीच में सेफ स्कोर माना जा रहा है। उसके बाद SC ST है, लगभग इक्विवेलेंट रहता है। ठीक है, इसमें हमने ST का सीट नहीं जोड़ा है, लेकिन 200 के आसपास सीट है। ठीक है, SC ST का जो है मेल का जो कट ऑफ जाने वाला है, जैसे कि ये SC का सिर्फ सीट है 2368 सिर्फ SC का है, और ST का 238 है जो कि हमने नहीं जोड़ा है। ठीक है, आपको बता दें कि SC का जो कट ऑफ जाने वाला है मेल का वो है 55 से 60, 55 से 60, 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगा, क्योंकि SC में भी संख्या रहता है, SC वाले में भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, पहले के मुकाबले में SC वाले में संख्या बहुत बढ़ गया है, और महिला के 50 से 55 के बीच में रहने की उम्मीद है, 50 से 55 के बीच में रहने की उम्मीद है। ठीक है, और उसके बाद पीएच की बात करें तो पीएच में 4 कैटेगरी होते हैं, पीएच में 4 कैटेगरी होते हैं, VI, DD और D, मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन, जो भी किसी पैर से है, कोई आंख से है, कोई कान से है, तो सभी का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, तो सभी का रिक्ति अलग अलग है, जो कुल मिलाकर लगभग चारों जो कैटेगरी है उसका मिलाकर लगभग 1000 के आसपास है। ठीक है, तो इसमें जो पुरुष का कट ऑफ रहने वाला है वो है 55 से 60 के बीच। अब बताएंगे कि पीएच में भी आप देखिए, पहले वाला जो है कम संख्या में स्टूडेंट रहते थे, लेकिन स्टूडेंट जो है पीएच में भी बढ़ गए हैं, और पीएच का कट ऑफ भी देखेंगे लगभग इक्विवेलेंट रहता है, थोड़ा ज्यादा कम रहता है, लेकिन इसका भी कट ऑफ रहता है, साफ ही नहीं है कि लो रहेगा। ठीक है, क्योंकि संख्या जो है छात्रों का बहुत ज्यादा रहता है इसमें भी। ठीक है, सीटों की संख्या के हिसाब से कट ऑफ स्कोर को देखा जाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो पुरुष का जो कट ऑफ होगा 55 से 60, और महिला का जो होगा वो होगा 45 से 50 के बीच में आपको सेफ स्कोर देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार आपने सभी कैटेगरी का कट ऑफ नहीं कह सकते हैं, सेफ स्कोर आपने देखा होगा। ठीक है, एक बार फिर हम इसको रिवाइज करके आपको बता देते हैं। यूआर जो कि बिहार से बाहर और बिहार के सर्वश्रेष्ठ छात्र होंगे, अधिकतम नंबर लाने वाले 70 से पार वाले होंगे या इसके इक्विवेलेंट होंगे। यूआर का जो सीट है वो 2976 है, और 68 से 70 मेल और फीमेल का 60 से 68, इस प्रकार का कट ऑफ है। उसी प्रकार सभी का हमने लिख दिया है, आपने देख सकते हैं। आपको बता दें कि कुल रिक्ति जो है वो 86,774 है। ठीक है, कुल रिक्ति जो है 86,774 है, और 1,60,000 आपको आवेदन हुआ है इसमें, लेकिन जो है अभी इसका जो एब्सेंट है, कितना परसेंट एब्सेंट होगा छात्र, तो हम कह सकते हैं एब्सेंट जो होगा वो लगभग 20,000 होगा, 20,000 10% के हिसाब से। तो लगभग अपीयर जो छात्र होंगे वो 1,40,000 होंगे। अभी ये हम रिपोर्ट जो है ये अनुमानित है, अभी पेपर में नहीं देखे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो,
1,40,000 के आसपास जो होगा इसमें ईयर परीक्षा में हुआ होगा। ठीक है, ठीक। और जो भी काफी संख्या में उत्तर प्रदेश या झारखंड, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के भी छात्र इसमें शामिल है, क्योंकि पीआरटी वाले में दूसरे राज्य के जो छात्र है काफी संख्या में है। आपको बता दें बिहार में संख्या बल इसका कम है पीआरटी में, और दूसरे राज्य में जो संख्या है वो अधिक है, और उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या जो होता है महिला का होता है, महिला पर होता है। देखिए, अब कोई कहता है, एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कटअप जो है वो 80-90 जाएगा, 80-90 जाएगा। तो आपको हम बता दें पहला नंबर 80-90 इसलिए नहीं जाता है कि 80-90 नंबर लाने वाले की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। एक सेंटर पर 10 विद्यार्थी होंगे जो 90 नंबर लाएंगे, ठीक है, 10 विद्यार्थी होंगे 90 नंबर लाते हैं। लेकिन 60 के आसपास या 60 के बराबर या 60 के नीचे नंबर लाने वाले जो संख्या होता है, एवरेज होता है, यानी कुल विद्यार्थियों का आप कह सकते हैं 40% ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं जो 60 के आसपास या 60 से नीचे नंबर लाते हैं। पूरे जो छात्र, अगर मान लीजिए 1,40,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठा, तो इसका जो है 40% छात्र जो है वो 60 के बराबर नंबर लाया होगा या 60 से कम नंबर लाया होगा, यानी 50 से 60 के बीच में नंबर लाता है। ठीक है, और 10% छात्र ही आप कह सकते हैं 10% या उससे भी कम छात्र जो है इससे ऊपर बढ़ सकता है, यानी 60 से 70 के बीच में बढ़ता है, और 80 से 100 कहते हैं बहुत कम, बहुत कम, या 1 से 2% जो छात्र हैं इतना नंबर लाते हैं। ठीक, कुल छात्रों का 1 से 2% ही उतना नंबर ला पाते हैं 80 से 100 के बीच में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कटअप जो है वो रेशियो के हिसाब से सम्मिश्रित करके दर्शाया जाता है, बनाया जाता है, सम्मिश्रित करके बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 विद्यार्थी का नंबर अगर 100 है तो वो कटअप 100 चला जाएगा। ठीक है, इस आधार पर आप सेफ स्कोर अपना मान सकते हैं, और जो आंसर की मिलाए हैं, आंसर की कोचिंग से मिलाए होंगे, यूट्यूब के माध्यम से मिलाए होंगे, तो देख सकते हैं कि आपका स्कोर कहाँ पर आ रहा है और आप सेफ स्कोर के अंदर है या बाहर है। ठीक है, हालांकि बीपीएससी 4 का भी जल्द ही आपको, बीपीएससी जो 4 होने वाला है, बीपीएससी 4 आपको नवंबर में एग्जामिनेशन होने की उम्मीद है। ठीक है, नवंबर में एग्जामिनेशन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहे, तैयारी निरंतर करें। ठीक है, इसमें अगर आप सफल हो रहे हैं तो आगे भी तैयारी करें। उस समय भी 1 लाख सीटों पर रिक्ति है और 1 लाख सीटों पर बहाली होगी सभी क्लासों के लिए। तो बीपीएससी 4 भी जल्द होने वाला है, नवंबर में, लगभग 3 से 4 महीने के बाद हो जाएगा। तो आपको इसके रिजल्ट के बाद, ये रिजल्ट जो है 15 अगस्त के अंदर में रिजल्ट संभावित है कि हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे दिया तब, और दे देती है तो उससे पहले भी रिजल्ट आ सकता है। लेटेस्ट जो टाइम दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो 15 अगस्त तक रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, वो 65% आरक्षण वाले मामले में हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो बीपीएससी 4 भी आपको नवंबर में संभावित है, हो जाएगा, क्योंकि डिले हुआ है, अगस्त में ही था, लेकिन जो है इसकी प्रक्रिया में ही आपको पूरा अगस्त बीत जाएगा। बीपीएससी 3 में, कोई बीपीएससी को 3 में ही बीपीएससी मतलब कि अगस्त का समय ले लेगा, उसके बाद है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपको हो सकता है कि सितंबर से इसका आवेदन चालू हो जाए। अगस्त अगले महीने में सितंबर से इसका आवेदन चालू हो जाए और नवंबर तक आपको एग्जाम लास्ट तक लिया जा सकता है इसका। ठीक है, तो तैयारी निरंतर करें दोस्तों। अब कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करके हमसे आप सवाल जवाब इसके मामले में कटअप या सेफ स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए, बिहार शिक्षक की बहाली से जुड़े हुए सभी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आने वाले हर अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।